बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैंने एक आप लोगों के लिए ये पोटली बनाई है। ठीक है, इसको पोटली कहते हैं और पर्स भी आप कह सकते हैं, छोटा सा कोई बैग आप समझे। ये मैंने ज़रा बड़े साइज़ का बनाया है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा स्टिचेस लिए हैं। 46 स्टिचेस का ये मैंने बनाया ना, तो ये ज़रा बड़ा बन गया है। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे इस तरह से हमने इसमें ये देखिए डोरी डालकर इसको आप बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। ये देखिए, आप इसको खोल दें और आप इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। आप इसमें काफ़ी सामान डाल सकते हैं, अपना मोबाइल भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी कागजात या लेडीज़ अपना थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान होता है, कीज़ वगैरह, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ नीचे से भी है, इस तरह से है। तो ये एक मैंने बना के तैयार किया हुआ है और ये ज़रा बड़े साइज़ का है। अब मैं आपको इसी तरह का छोटा एक बना के दिखाऊंगी जो इससे छोटे साइज़ का होगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये किस तरह से बनाया। ये मैंने 46 स्टिचेस का डाला है। अब जो छोटा वाला मैं बनाऊंगी उसमें मैं आई थिंक 30 स्टिचेस डालती हूँ। आपके सामने ही बनाऊंगी, वो इससे ज़रा छोटे साइज़ का होगा लेकिन बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा। आप अगर उस पैटर्न को मेरे फॉलो करेंगे तो आप स्टिचेस बढ़ाकर इस तरह का बड़ा भी बना सकते हैं। तो आइए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब ये इसमें जो है ये इसमें जो ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर मैंने इसमें वाइट कलर से बनाया है। तो जो छोटा मैं बना रही हूँ वो भी मैं वाइट कलर से बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए, ये बॉर्डर इसका वाइट कलर से, फिर इसके बाद ये जो इसका बॉटम हमने बनाया हुआ है नीचे से, ये भी मैंने वाइट कलर का बनाया है। और बीच में जो है ना, मैंने इसमें ये मुख्तलिफ कलर्स डाले। आप भी इसमें अपनी पसंद के कोई भी कलर्स डाल सकते हैं। जब हम कोई स्वेटर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अक्सर हमारा उसमें से थोड़ा बहुत ऊन बच जाता है ना। तो आपकी इस तरह की अगर मुख्तलिफ कलर्स की कोई ऊन बची होगी वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस तरह के बैग्स या पोटलियाँ बना सकते हैं जिसमें आपकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें ये देखिए कितने कलर डाले हैं। वाइट तो बेस कलर है, उसको छोड़ के 1 2 3 4, ठीक है, मैंने 4 कलर्स इसमें डाले हैं। वाइट को मिला के 5 हो गए। तो इस तरह से आप भी इसको मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से अब हम इसमें स्टिचेस डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 30 स्टिचेस डाले हैं और एक जो है सिलाई मैंने उल्टी बनाई है। ठीक है, अब हम इसमें राइट साइड पर आ गए हैं और इसका अब हम बॉर्डर बनाएंगे। अच्छा, ये बॉर्डर जो है मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, मेरे चैनल पर है, लेकिन मैं आपको एक बार और इसमें बता देती हूँ। ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। ठीक है, और ये पहला जो स्टिच है, इस तरह से एज स्टिच आप इसको समझ लें, बगैर बुने उठाएंगे और एक स्टिच हमने बुनना है और एक हम इस तरह बग़ैर बुने उठाएंगे। ठीक है, फिर एक स्टिच बुनेंगे और एक बग़ैर बुने उठाएंगे, फिर एक बुन के एक बग़ैर बुने। ठीक है, ये इस तरह से हमने पूरी सिलाई बनानी है कि एक स्टिच बुन लेंगे, एक इस तरह से बुने बग़ैर स्लिप करेंगे। तो ये बॉर्डर जो है इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये बनता जाएगा। तो ये पहली सिलाई हम पूरी इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, जैसे इसके शुरू में हमने एक एज स्टिच और एक स्टिच बुना था, अब आखिर में भी ये देखिए एक जो है हम बुन के और एक एज स्टिच है, तो 2 उल्टे खाने। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो जो है ये पूरी इस तरह से बन गई। अब रॉन्ग साइड से इसकी जो सेकंड रो है ये हमने अब पूरी उल्टी बनानी है। ठीक है, जिस स्टिच को हमने बुना था वो भी, और जिसको बग़ैर बुने उठाया था उसको भी हम बुन लेंगे। उल्टी सिलाई भी उल्टी बनानी। ठीक है, ये बॉर्डर इस तरह है कि हमने दोनों साइड से, सीधे उल्टे साइड से उल्टा ही बनाना है। ठीक है, तो ये सेकंड रो पूरी की पूरी हमने उल्टी बुननी। ये देखिए, ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से ये बॉर्डर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी 3rd रो बनानी है। अच्छा, 3rd रो में इस तरह से होगा कि इससे पहले ये देखिए, ये जिस स्टिच को हमने स्लिप किया था बग़ैर बुने,
उठाया था। अब इसको हमने बुनना है और जिसको हमने बुना था उसको हमने अब स्लिप करना है, ठीक है। तो ये पहला स्टिच बुन लेंगे और ये वाला बग़ैर बुने उठाएंगे, और ये जो इससे पहले वाली जो सिलाई में इसको हमने स्लिप किया था तो इसको हम अब बुन लेंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से ये बनेगा, एक बुन के और एक बग़ैर बुने उठाएंगे। देखिए ये फिर ये इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली रो भी हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और उसके बाद हम ये इस तरह की जो बॉर्डर की ये रो है ये एक बार और बनाएंगे, ठीक है। इस तरह की रोज 3 बार बनाएंगे तो ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये बॉर्डर हमने 6 सिलाइयों का बना लिया है, ठीक है। ये देखिए ये 1 2 3 लाइनें बन गई हैं इस तरह के बॉर्डर की और 6 सिलाइयाँ हमने बना ली, ठीक है। तो अब ये बॉर्डर इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें यहाँ पे जाली डालनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर हमने डोरी डालनी होगी। तो जाली हम डालेंगे शुरू में 3 स्टिचेस बना के जाली डालेंगे। ऊन ऐसे आगे की तरफ करके 2 स्टिचेस को ऐसे इकट्ठे ले लेंगे तो ये एक जाली बन गई, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। 3 स्टिचेस लेके फिर जाली डाल देंगे इस तरह से। फिर 3 स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 और 3, फिर इस तरह से जाली, ठीक। तो 3 स्टिचेस के बाद इस तरह से हम इसमें जाली बनाएंगे। ये देखिए आखिर में यहाँ पर हमने एक जाली डाली और इसके बाद आखिर में 3 स्टिचेस ऐसे सीधे आ जाएंगे। इसके बाद उल्टी सिलाई जो है रॉन्ग साइड से ये पूरी उल्टी बनाएंगे और जो हमने जाली डाली थी जो बल देकर ऊन आगे लेकर आए थे उसको भी हम बुन लेंगे उल्टा। ये देखिए ये जो बल दिया था इसको भी ऐसे बुनेंगे तो ये जाली बन जाएगी। ये पूरी सिलाई उसके बाद हम पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से जाली बनती जाएगी। ये देखिए जाली हमने बनाई है। ये देखिए यहाँ इसमें फिर डोरी डलेगी ना इन सुराखों में, और इसके बाद जब हम इसका दूसरा पोर्शन जो दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे ना, मतलब आगे की साइड का, ये तो इसके 2 हिस्से बनेंगे, उसमें फिर हम यहाँ पे शुरू में जाली डाल देंगे तो फिर ये जाली सेट हो जाएगी। अब ये देखिए एक सिलाई हमने इसके बाद सीधी बनानी है और एक उल्टी बनानी है, ठीक है। 2 सादी सिलाइयाँ बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। ये पूरी सिलाई, क्योंकि इसके बाद फिर हमने डिज़ाइन बनाना है तो 2 सिलाइयाँ हम सीधी बना लेंगे। 2 सीधी मतलब एक सीधी एक उल्टी ना, ये वाली सिलाई सीधी और इसके बाद उल्टी, इस तरह से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे फिर हम इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जाली भी बन गई। फिर ये देखिए यहाँ पे 6 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद 2 सिलाइयों पे हमने ये जाली बनाई, फिर 2 सादी सिलाइयाँ बनाई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये जो एक पहले की पोटली बनी हुई है जो मैंने पहले से बनाई हुई है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से मैंने बनाई है। और हम दूसरी जो छोटी बनाई ये ज़रा बड़े साइज़ की ना, अभी जो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ वो छोटे साइज़ की। तो आप ये देखिए इसमें ये देखिए शुरू में इस तरह से बॉर्डर बनाया, फिर ये जाली बनाई, उसमें ये हमने डोरी डाली, उसके बाद इस तरह से 2 सिलाइयाँ सादी और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट किया। तो अब इसी तरह से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, यही वाला डिज़ाइन बनाएंगे। और ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसमें मैंने 4 कलर इस्तेमाल किए हैं। मैं जो पोटली छोटी आप लोगों के लिए बना रही हूँ उसमें भी मैं 4 कलर इस्तेमाल करूँगी। तो अभी पहला कलर लगा के तो ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन के लिए मैंने पहला जो कलर है वो मैंने ब्लैक कलर इसमें इस्तेमाल किया है और अब इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो ब्लैक कलर से शुरू में हम 2 स्टिचेस ऐसे सीधे बनाएंगे। उसके बाद
इसको डिज़ाइन को गौर से देखें कि ये देखिए, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। नीचे की तरफ से जाएंगे और ये हम इस तरह इन स्टिचेस को गिनेंगे, 1 2 3। तीसरे के अंदर से हमने ऐसे सिलाई डालकर और इसको सीधा बुन के ऐसे निकाल कर इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने सीधे 2 स्टिचेस बनाने, 2 स्टिचेस बना के फिर इसी तरह से हम 1 2 3 के नीचे से सुई डाल के और ऐसे इसको हम सीधा इसको बुनेंगे और इस खाने को निकाल के ना ऐसे थोड़ा सा लंबा करके यूं, और उसके बाद फिर 2 स्टिचेस बुन के और 2 स्टिचेस के बाद से 1 2 3, ठीक है। तीसरे के नीचे से हमने ऐसे सीधा स्टिच बना के और इसको ऐसे लंबा करना है, ठीक है। ये इस डिज़ाइन की पहली सिलाई है और ये पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से ये देखिए, ये रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा, उल्टी बनेगी पूरी सिलाई। और ये देखिए, जो बुने हुए स्टिचेस हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे और जिसको हमने यूं नीचे से निकाला था लंबा करके, इसको इसी तरह से हम बगैर बुने उठा लेंगे। फिर 2 स्टिचेस हम बुनेंगे और इस स्टिच को स्किप करेंगे बगैर बुने, एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर ले लेंगे और 2 स्टिचेस बुन के इसको बगैर बुने उठाएंगे। फिर 2 स्टिचेस बुनेंगे, उल्टी सिलाई उल्टे बनेंगे ये, और इस तरह से ये जो सेकंड रो है ये हमने पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो, आप इसको गौर से देखिए। ये पहला जो है इसको तो हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये एक सीधा है और एक ये वो जिसको हमने नीचे से बुना था। अब ये इसको हम पहले ये इस वाले के साथ 2 को एक करके ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम वापस यहाँ से ऐसे उठा के देखिए, ये देखिए, ये जिसको हमने लंबा किया था नीचे से उठाकर, इसको इस वाले स्टिच के साथ ऐसे दोनों को हम ऐसे इकट्ठे बुनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसको वापस हम इस सिलाई पर लेके और इस वाले स्टिच को और ये पीछे वाले को स्टिच को दोनों को पीछे की साइड से ऐसे बुन लेंगे। तो ये देखिए फिर से 2 स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, एक स्टिच ये है, एक ये जिसको हमने लंबा किया, एक ये है, ठीक है। पहले हम इसको इस वाले के साथ यूं इकट्ठे ऐसे बुन के एक स्टिच बनाया। अब इसको वापस हम इस सिलाई पर लेके और इसको और ये पीछे वाले को पिछले लूप से ऐसे बुनेंगे और ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो ये जो थर्ड रो है ये पूरी की पूरी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए, ये इस डिज़ाइन की थर्ड रो जो है ये कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से इस डिज़ाइन की जो फोर्थ रो है ये पूरी हमने उल्टी बनानी है। फोर्थ रो पूरी की पूरी इस तरह से हम उल्टी बनाएंगे। यानी फोर्थ रो उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये डिज़ाइन जो है एक बार ये कंप्लीट हो गया 4 सिलाइयों का, ठीक है। अब हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, लेकिन अब हमने कलर जो है चेंज कर देना है। और अब हम नीचे से जो उठाएंगे ना, तो ये देखिए, ये जो 2 हमने डिज़ाइन बनाए हुए ना, इनके दरमियान से अब यहाँ से अब हमने उनको उठाना है, ठीक है। स्टिच को ऐसे उठाना है। तो अब हम शुरू में 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3। कलर भी हमने चेंज किया और हमने इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो इस तरह से स्टार्ट की, 3 सीधे बनाए। अब ये देखिए, ये यहाँ से इसको हमने
नीचे से उठाया था, इसको भी नीचे से उठाया था। अब हम इन दोनों के दरमियान वाला जो स्टिच है, यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हम इसके दरमियान वाले को बुन के ऐसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 स्टिचेस ऐसे सीधे बनाने हैं। और अब ये देखिए इसके दरमियान से यहाँ से अब हमने 1 2 3 नीचे से ऐसे निकालेंगे। ये देखिए अब ये इस तरह से बनेंगे। फिर 2 सीधे, वही डिज़ाइन है सेम, वही वैसे ही इसको रिपीट करेंगे। 4 सिलाइयाँ जैसे ये बनाई थी वैसे 4 सिलाइयाँ ये बनाएंगे, लेकिन ये है कि कलर चेंज किया है। और अब हमने ये जो लंबा किया नीचे से उठा के, तो वो इन दोनों के दरमियान में से, ठीक है, ये फ़र्क है। अब ये देखिए ये 1 2 3 यहाँ से करके नीचे से हम बुन के और इसको यूँ थोड़ा सा लंबा करके ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से ये उल्टे 2 स्टिचेस उल्टे, और ये बगैर बुने वाले को बगैर बुने उठाएंगे। फिर 2 स्टिचेस उल्टे, फिर इसको बगैर बुने स्किप कर लेंगे। फिर 2 स्टिचेस उल्टे, इसको बगैर बुने उठाएंगे, और ये 2 स्टिचेस उल्टे। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए अब इसकी अगली रो किस तरह से बनेगी। ये देखिए दो स्टिचेस शुरू में सीधे, उसके बाद ये देखिए ये एक ये सीधा, एक ही जिसको हमने दरमियान में से नीचे से बुन के लंबा करके निकाला, और एक ये, ठीक है। अब ये देखिए इस वाले स्टिच को इस पहले वाले स्टिच के साथ मिला के ऐसे इस तरह से बुन, ठीक है। अब इसको वापस हम इस सिलाई पर लेके और इसको और इस बैक वाले को ऐसे इकट्ठे करके पिछले लूप से यूं करके ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसको यूं ऐसे, और इसको फिर उठा के और पिछले लूप से ऐसे इसको यूं बुन लेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये पूरी सिलाई फिर हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद जो अगली सिलाई आएगी रॉन्ग साइड से, वो पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। ये देखिए ये इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई पूरी बना ली, और ये डिज़ाइन जो है एक बार और कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये 2 कलर से अब ये डिज़ाइन बन के इस तरह से। अब ये मैंने इधर 3rd कलर लगा लिया है इसमें, और इस 3rd कलर जो है वो भी इसी तरह से बन जाएगा। ये जैसे हमने ये वाला बनाया था ना शुरू में, 2 स्टिचेस बना के तो फिर नीचे से उठाया। अब ये इस 3rd कलर से भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए 2 स्टिचेस शुरू में हम ऐसे बुन के, और ये देखिए अब ये यहाँ से हम उठाएंगे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, फिर 2 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, और ये अब ये देखिए ये जैसे ये 2 हमने नीचे से उठाए थे, एक ये। अब इसके सेंटर वाला 1 2 3 इसके नीचे से हम इसको ऐसे बुनेंगे। ये देखिए अब इस तरह से ये 3rd कलर से बनाना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद 4th कलर लगाएंगे, और ये डिज़ाइन जो है ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी 3 4 5 कलर लगा सकते हैं। मैंने इसमें 4 कलर लगाए हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये बनाएंगे तो फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, और ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा जैसे ये डिज़ाइन हमने बनाया हुआ ना। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 कलर, फिर यहाँ से दोबारा से ये इस ब्लैक कलर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे, तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जो 3rd कलर लगाया, अब इससे हम इस सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3
और 2 सीधे। अब ये देखिए जिस तरीके से हमने ये 4 सिलाइयाँ बना के फिर ये 4 सिलाइयाँ बनाई, अब हम इस पर्पल कलर से भी इसी तरह से 4 सिलाइयाँ बना के और इस डिज़ाइन को तीसरी बार कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तीसरे कलर से भी इस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये देखिए पहले तो ये वाइट कलर लगाया, फिर ब्लैक है, फिर ये पिंक है, फिर पर्पल है। ठीक है, ये 3 कलर से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये मैं इसमें 4th कलर लगा रही हूँ। अब ये देखिए ये देखिए यहाँ से इसको लंबा किया और इसको लंबा किया। अब इसके सेंटर से हमने इस तरह से नीचे से बना के स्टिच को निकालना है। तो शुरू में अब हम 3 स्टिचेस जो हैं वो सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 बना के ये देखिए ये जो 2 हैं इनके दरमियान वाला 1 2 3, यहाँ से अब हम इसको ऐसे बुन के निकालें। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये 4th कलर से भी हमने ये डिज़ाइन इसी तरह से कंप्लीट करना है। अच्छा, ये जब ये हो जाएगा तो इसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मैंने इसको कितनी लेंथ बनानी है। ये वाला कलर लगा के फिर हम दोबारा से ब्लैक कलर लगाएंगे। ठीक है, 4 कलर से मैं बना रही हूँ ना, ये 4 कलर यहाँ पे कंप्लीट हो गए, फिर दोबारा से मैं ब्लैक, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, फिर मैं इन्हीं कलर्स को बार बार रिपीट करूंगी, इसी डिज़ाइन को रिपीट करूंगी और जितनी लेंथ मुझे चाहिए इतनी लेंथ बना के फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आगे से क्या करना है। ये देखिए जैसे ये है ना, ये जिस तरह से हमने इसको ऐसे बनाना शुरू किया था ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए जिस तरह से ये 1 2 3 4 कलर बना के फिर ये मैंने यहीं से इसको स्टार्ट किया, फिर ये 4 कलर बनाए, फिर ये 4 कलर बनाए। और क्योंकि ये मैंने ये वाली पोटली जो है ये मैंने काफ़ी बड़ी बनाई है, तो इस वजह से इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। वो वाली पोटली ज़रा छोटी है, तो देखते हैं कि उसकी हमें कितनी लेंथ चाहिए होगी, तो उतनी ही बना के ना फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर हमने ये इसका नीचे वाला जो बॉर्डर है ये फिर हमने बनाना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये नीचे वाला बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए अब ये इसकी इतनी मैंने लेंथ बना ली है और ये जो डिज़ाइन है ये मैंने देखिए कितनी बार रिपीट किया है। यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करें ब्लैक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 दफ़ा मैंने इसको डिज़ाइन को रिपीट किया इस तरह से इन कलर्स से। ठीक है, पहले ब्लैक, फिर ये पिंक, फिर पर्पल और फिर ये स्काई ब्लू। उसके बाद फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया वही कलर्स को, जैसे ब्लैक फिर पिंक। ठीक है, तो ये यहाँ तक 12 बार इसको मैंने कलर को लगा के, मुख्तलिफ कलर्स को लगा के 12 बार ये डिज़ाइन वो किया है, रिपीट किया। उसके बाद आखिर में देखिए मैंने इसको एक बार और बनाया है ये वाइट कलर से, इसको वाइट कलर से एक बार और बनाया, तो ये जो है 13 बार इसको रिपीट किया। उसके बाद फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया, जैसे यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया था ना, यहाँ पे तो ये बॉर्डर को 3 इसकी रोज़ बनाई थी। यहाँ पे यह जो बॉर्डर है मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 रोज़ बना लिए। एक रो और बनाऊंगी, मतलब ये 8 रोज़ जो है बनेंगी। ये इसका बॉटम है, ये जो पर्स हम बना रहे हैं ना पोटली, ये इसका बॉटम है, ये यूं ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइड ये आएगी और यहाँ से जो है इसकी ये दूसरी साइड आ जाएगी। अब हमने यहाँ से एक बार और ये बॉर्डर बना के फिर यहाँ से दूसरी साइड को हमने ऐसे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से ये बनेगा। अब हम इसी बॉर्डर को यहाँ पर एक बार और बनाएंगे, तो ये 8 बार हो जाएगी। इसकी रोज़ जो है हमने 8 बार बनानी है। और ये जो ऊन है ना सारे, ये हम साथ साथ इस तरह से लेकर जाएंगे। ठीक है, ऊन को हमने काटना नहीं, छोड़ना नहीं। ये सारे कलर्स जो हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हमने साथ साथ लेकर चलना है। और ये देखिए बॉर्डर, ये यहाँ पर अब मैं एक बार और बनाऊँगी ये रो, और 8 बार फिर ये हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमने स्किप किया, तो इसको बुनेंगे, इसको बुना था तो इसको हम ऐसे स्किप करेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए इसको स्किप करेंगे, बगैर बुने उठाएंगे और इसको बुनेंगे, इसको बगैर बुने उठाएंगे और इसको बुन लेंगे। पूरी रो हमने ये इसी तरह से बनानी है। और उसके बाद रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बनेगी और उसके बाद जो है ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए अब ये 8 रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2 सिलाइयाँ सादी बनाएंगे। ठीक है, वाइट से ही 2 सिलाइयाँ सादी, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये पूरी सिलाई सीधी बनानी है और ये देखिए ये ऊन जो है इसको हम इस अपने साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये पूरी सिलाई सीधी बनानी है और उसके बाद एक सिलाई उल्टी बनानी है, फिर हमने इसका डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं 2 सिलाइयाँ बनाती हूँ, एक सीधी एक उल्टी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब वाइट कलर से हमने 2 सिलाइयाँ सादी बना ली। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने वाइट कलर लगाया, इस डिज़ाइन को एक बार वाइट से बनाया, फिर ये इतना हमने बॉर्डर बनाया 8 रोज़ का, फिर ये 2 सिलाइयाँ हमने सीधी बनाई। अब फिलहाल यहाँ पे वाइट कलर का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हमारी ये जो इसकी बॉटम है ये तकरीबन ये बन गई। ठीक है, इस तरह से अब हमने दोबारा से ये डिज़ाइन यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से अब हम जैसे ये वाइट के बाद ये वाला कलर है, तो अब यहाँ पर हम पहले ये कलर लगाएंगे, फिर ये, इस तरह से हम सारे कलर लगाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला कलर जो है यहाँ पर लगेगा और ऊन जो है ये देखिए सारे हमारे साथ साथ चलते आ रहे हैं, ऊन को हम साथ साथ लेकर आ रहे हैं। अब हम ये वाला जो कलर है इससे अब हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे 2 स्टिचेस बना के फिर उसके बाद ये देखिए 1 2 और ये 3 यहाँ से निकाल के और ऐसे थोड़ा सा ढीला करके इसको निकालेंगे और फिर ये 2 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, ये जो 2 सिलाइयाँ हमने सीधी बनाई ना, सीधी और उल्टी सादी, वो इसीलिए बनाई है क्योंकि हमने ये डिज़ाइन बनाना था ना। इस डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर इतने 3 ये मिलने चाहिए थे, 3 खानों के नीचे से फिर हमने निकालना हो, इसलिए एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाई है। तो अब ये देखिए हमें 1 2 3 ये मिल गए और यहाँ से अब हमने ऐसे इसको निकाल दिया। ठीक है, अब ये इसके बाद इस कलर से इस तरह से ये जितने यहाँ तक हमें जो मैंने बनाया है ना ब्लैक कलर तक, ये सारा बना के डिज़ाइन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने आगे किस तरीके से करना है। ये देखिए अब ये दूसरी साइड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली। देखिए जितने यहाँ पे हमने डिज़ाइन जितनी बार बनाया था उतनी ही बार हमने यहाँ पर भी इस डिज़ाइन को बना लिया है। ठीक है, ये देखिए ये अब ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले हमने ये इसको एक साइड पे बनाया, फिर ये इसका हमने बॉटम बनाया, अब हमने ये इसकी दूसरी साइड भी यहाँ तक बना ली है। अब इसका बॉर्डर रह गया है और यहाँ पर हमने इसकी जाली बनानी है। ठीक है, ये देखिए ये जितने इसमें थे ये डिज़ाइन जितनी बार बनाया था इतनी ही बार बनाया और इसके अलावा यहाँ पर एक बार हमने वाइट से भी बनाया है। ठीक है, इसी डिज़ाइन को वाइट से बनाया और इसके बाद अब हमने यहाँ पर इस तरह की जाली बनानी है। ये देखिए जैसे यहाँ पर जाली बनाई थी हमने 3 स्टिचेस के बाद जाली बनाई थी, अब यहाँ पर जाली बनेगी और उसके बाद ये इस तरह से हमने जो 3 रोज़ वाला बॉर्डर बनाया था बॉर्डर बनाएंगे, फिर इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये जो है इसकी बुनाई का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये पोटली जो है ये तैयार हो जाएगी। और ये देखिए इसके अंदर भी अच्छी खासी गुंजाइश है, आप इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अपनी रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, कीज़ रख सकते हैं, कहीं जाते छोटा वॉलेट है, आपके पर्स हैं, कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी है, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, बाहर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में भी आप कुछ चीज़ें इसमें रख के इसको आराम से कहीं पर रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसमें संभली रहेंगी और सेफ रहेंगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इससे पहले जो बड़ा वाला बनाया था ये तो काफ़ी बड़ा है, इसमें तो आप काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं। देखें इसमें कितनी ज़्यादा गुंजाइश है, ये बड़ा मैंने बड़े साइज़ का बनाया है, इसमें तो बहुत सारी आपकी चीज़ें आ सकती हैं इकट्ठे। कोई आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, कीज़, बहुत सारी जो भी आपकी चीज़ें आप डाल के संभाल के रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से कंप्लीट किया था। अब इसके बाद ये दूसरा मैंने पूरा ये मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, अब ये देखिए हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये जो कलर्स थे ना, जो मुख्तलिफ कलर हम साथ साथ लेकर चल रहे थे,
ये सारे इसके साथ साथ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर जब इनका काम ख़त्म हो गया, अब हमने सिर्फ वाइट कलर से बनाना है, तो इन सब को मैंने कट कर दिया। इनको कट करके आपस में गिरा लगा दें ताकि ये मजबूत हो जाएं और ये उधड़ने का कोई ख़तरा ना रहे। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर वाइट से बनाया। अब हम इसकी जाली बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने जाली बनाई है। इसको अगर हम इसके साथ इस तरह से मिला कर देखें ताकि ये जो जाली है इसके दरमियान ज़्यादा फासला ना रहे। ठीक है, ये देखिए ये जाली यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर हम शुरू में 2 स्टिचेस बना के फिर हम जाली बना देंगे। ठीक है, 1 2, उसके बाद ऐसे यहाँ पर एक जाली बना देंगे। ये देखिए, फिर 3 स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3, उसके बाद फिर एक जाली बनाएंगे। 3 स्टिचेस के बाद एक जाली बनाते रहेंगे। पूरी ये जो लाइन है इसको कंप्लीट करते हैं। 1 2 3, फिर एक जाली, फिर 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हम इस पूरी रो में 3 स्टिचेस के बाद जाली डालेंगे। ये देखिए इसमें भी हमने जाली डाल दी। अब रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जिस जो जाली डाली थी इसको भी हम बुनेंगे और बाकी सारे स्टिचेस को भी उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे जाली बननी शुरू होगी। पूरी सिलाई इसी तरह से हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए ये जाली भी इसमें डल गई। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका बॉर्डर, जैसे हमने ये इसका बॉर्डर यहाँ पे बनाया था, ये 3 रोज। ठीक है, ये जाली के बाद ये 3 रोज का बॉर्डर, अब यहाँ पर 3 रोज का बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, बॉर्डर आपको पता है, एक बुन के और एक बगैर बुने उठाएंगे, फिर एक बुनेंगे, एक बगैर बुने, फिर एक बुन के, एक बगैर बुने, फिर एक बुन के और एक बगैर बुने। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये एक रो बन गई। फिर रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे तो ये एक रो बन जाएगी। इस तरह से हमने 3 रोज बनानी है, यानी कि हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है। 6 सिलाइयाँ बना के ये बॉर्डर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैं ये 6 सिलाइयाँ बना के फिर इसको बाइंड ऑफ करके फिर इसके बाद आगे जो सिलाई होगी वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये इसको हमने ये 3 जो है रोज बना ली हैं बॉर्डर की और इसके बाद इसको हमने यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए इसकी ये बुनाई जो है ये सारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको ऐसे उल्टी साइड से अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊन था उसको मैंने सुई में डाल दिया। यहाँ पे ऊन जो है ना थोड़ा सा लंबा छोड़ते हैं क्योंकि बाद में फिर हमने इससे सिलाई करनी होती। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से इसको और इन दोनों साइड से इसकी हम सिलाई कर लेंगे। पहले यहाँ से इसकी हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये जो धागे होते हैं ना ऊन जो बच गए थे इनको आप इस तरह से सिलाई में दबा दिया करें क्योंकि ये फिर अच्छे नहीं लगते। अब ये देखिए इसको मैं ऐसे इसी सिलाई में सीते वक्त इसको दबा दूंगी बीच में तो ये नज़र नहीं आएगा, छुप जाएगा। इस तरह से जो बड़े बड़े ऊन जो बच गए होते हैं ना उनको तो काट लिया करें और जो छोटे छोटे से इस तरह से होते हैं उनको इस तरह सिलाई करते वक्त बीच में दबा के छुपा दिया करें। ये देखिए ये अब इसमें छुप गया। ये देख, ठीक है, अब ये देखिए ये जो वाइट है बॉर्डर ये वाइट हम यहाँ तक सिएंगे। फिर ये देखिए इस तरह जोड़ के ब्लैक ब्लैक के साथ पिंक पिंक के साथ पर्पल पर्पल के साथ और ये इसके साथ। ठीक है, ऐसे जोड़ जोड़ के इसको हमने मतलब ये जो कलर है ना आगे पीछे ना हो, जो 2 कलर है वो एक साथ ही रख कर इनकी हमने सिलाई करनी है। ठीक है, ये यहाँ तक सिलाई करके
फिर ये बॉटम की सिलाई किस तरह से होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले यहाँ तक इसकी सिलाई करूँगी और कलर को कलर से मिला के, ठीक है, जो दो कलर है ना एक जैसे दोनों साइड के, इनको जोड़ जोड़ के इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर दी, ठीक है, और कलर को कलर से मिला के इसकी हमने सिलाई की। ये देखिए यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं सीधी तरफ से, तो ये देखिए ये ब्लैक को ब्लैक के साथ इस तरह से हमने कलर को कलर के साथ जोड़ कर सिलाई की, ताकि ब्लैक कलर उसके सामने आए और पिंक पिंक के सामने आए, जो भी कलर है वो एक साथ रहें, अलग अलग ना हो जाए, ठीक है, आगे पीछे ना हो। अब ये देखिए ये जो बॉटम है, ठीक है, बॉटम की सिलाई हमने इस तरह से करनी है कि ये देखिए ये इन स्टिचेस को हम ऐसे उठा के सुई में ऐसे लेके सबको पहले सबको हम एक एक जो स्टिच है किनारे वाला उसको पहले हम ऐसे सुई में लेंगे, सबको उठाएंगे, ठीक है, एक एक को यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक सबको उठा के, ये देखिए अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे स्टिचेस को उठाया। अब हम इसको यूं करके ऐसे ऊन को यूं खींचेंगे, ठीक है, ताकि ये ऐसे हो जाए। ये देखिए इसको यूं टाइट खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ना इसकी ऐसे राउंड जैसी शेप बन जाएगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम यूं खींच के टाइट करके और इसके बाद इसको हम पक्का कर देंगे। एक दो स्टिचेस और लगा देंगे इस तरह सिलाई के, एक दो टांके लगाएंगे ताकि ये यहाँ से मजबूत हो जाए। ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि फिर ये कैसे अंदर से होगा। इसकी ना नोक नहीं निकलेगी, वरना अगर आप इसको सीधा सी देंगे ना तो ये नोक निकल आएगी। लेकिन अभी ये जिस तरीके से हमने सिया है तो ये देखिए इसकी ऐसे राउंड सी शेप बन गई। ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से अब हम दूसरी साइड को भी अब उनको यहाँ से हम कट कर लेंगे और दूसरी साइड की भी बिल्कुल हम सेम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से सिलाई कर लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे, ठीक है। ये देखिए कोने बहुत अच्छे इसके राउंड शेप में आए। अगर हम इसकी कोनों को इस तरह ना बनाते ना तो ये नोके जैसे निकली हुई होती, वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह के राउंड शेप होता है ना नीचे से, क्योंकि ये बॉटम है और इसमें हमने चीज़ें डालनी हैं। ये देखिए कितना इसका जो है ना ये राउंड शेप में ये इसका बॉटम देखिए कितनी खूबसूरती से और कितनी सफाई से बन गए, बहुत नीटनेस आई है। और ये देखिए अब इसके अंदर आप देखें गुंजाइश, देखिए इसमें आप कितनी चीज़ें डाल सकते हैं। और इसकी जो देखिए ये कोना भी कितनी अच्छी सफाई से बन गया है। और आप इसमें अब अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं और डाल के महफूज करके रख सकते हैं। अच्छा अब हमने इसमें डोरी डालनी है, ठीक है। ये जो हमने इसकी जाली बनाई अब इसमें डोरी डालेंगे। तो चले अब डोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब डोरी बनाना स्टार्ट करते हैं, चले। ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। कुरेशी की मदद से इसकी डोरी हम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए इस जंजीरी टांका की तरह ये बनता जाएगा। और अब आपको जितनी लेंथ चाहिए, जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए उतनी आप बनाएं। तो मैं अब ये डोरी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी लंबी डोरी मैं बनाती हूँ अभी। ये देखिए अब ये देखिए इसमें ये मैंने डोरी बना के और इस तरह से इसमें डाल दी, ठीक है। अब आप इस तरह से इसको खुला रख के और इसमें सारा जो भी आपने सामान डालना है अपनी मर्ज़ी का सामान डालें और इसको फिर ऐसे खींच के तो पोटली को बंद कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप इसको गिरा लगा दें
ताकि इसके खुलने या निकलने का कोई इम्कान बाकी ना रहे, मज़बूत हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये आपकी पोटली बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इधर से भी इसको खोल सकते हैं, एक साइड से इसको रखें तो ये देखिए, इसको यूँ खींचेंगे तो ये आपकी पोटली जो है बंद हो जाएगी और तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत और प्यारी और अच्छी सी पोटली बन गई है, मज़बूत और पायदार भी है, आसानी से ख़राब नहीं होगी। मैली हो जाएगी तो आप इसको धो लीजिएगा और जितने अरसे तक आप चाहें इसको संभाल के रख सकते हैं। अपनी छोटी छोटी सी काम की चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की ये पोटली पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोटली और मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और ये देखिए दूसरी जो बड़ी वाली पोटली थी ये भी मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, ये इस तरह से ये बड़ी पोटली है और ये जो है ये छोटी पोटली है। ठीक है, तो आप साइज़ अपनी भी मर्ज़ी से, ये देखिए ये बड़ी है और ये छोटी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, खाने बढ़ा देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी और खाने घटा देंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।